क्या आपकी शादी जेन्युइन है? आपको 5 साल हो चुके हैं शादी किए हुए। आप पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया में मूव होना चाहते हैं। घरों के खर्चे बढ़ चुके हैं। आपको फ्यूचर यहाँ नजर नहीं आ रहा। आप पति पत्नी दोनों में से एक जन पढ़ा लिखा है। आप ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीजा ले सकते हैं। दुनिया में सबसे आसान तरीका है विदेश में सेटल होने का, जहाँ एक अनपढ़ आदमी भी जा सकता है, जहाँ पर गैप वाला आदमी भी जा सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर आदमी भी जा सकता है। वो कहते हैं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो उसके जिम्मेदार आप नहीं होते या आप ही होते हैं। अगर आप अमीर घर में शादी कर लेते हैं तो आप अमीर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होंगी। आपके ससुराल अगर गरीब है तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं, क्योंकि आपको मौका मिलता है चुनने का। पिछले 15 साल से दहेज प्रथा बंद हुई है। पहले टाटा सफारी देनी होती थी शादी में बच्चों को, तब एक लड़की की बहन की शादी होती थी। आज के दिन जो लड़की 6 साढ़े 6 बैंड आइल्स के ले जाती है, उसे उसकी जाति, उसका नाम, मजहब नहीं पूछा जाता, रंग रूप नहीं देखा जाता, उसकी अच्छे घर में शादी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक नालायक लड़का एक लायक लड़की के साथ विदेश में स्पाउस वीजा पर चले जाता है। पिछले 2-3 साल से मुश्किल आ रही है लोगों को स्पाउस वीजा में। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आज इस लाइव में हम चर्चा करेंगे स्पाउस वीजा क्या है, कैसे 5 साल के गैप के साथ आप स्पाउस वीजा ले सकते हैं, स्पाउस वीजा पर आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं। आपके हर सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पर आपकी बीवी लायक है, आपकी बीवी पढ़ी लिखी है, आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, पिछले 4-5 साल से नौकरी कर रहे हैं जहां 20-25 हजार रुपया तनख्वाह में कुछ बन नहीं रहा, चाहते हैं यार बाहर चले जाएं, डर लगता है काम तो करनी होगा, तो क्यों ना आप अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए भेज दें, आपको काम करने का वीजा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हमें सारा दिन कॉल करते हैं जी हमें वर्क वीजा दिला दो। ये वर्क वीजा है। यहाँ पर यदि आपकी पत्नी पढ़ने जाती है तो आपको फुल टाइम काम करने का वीजा मिलता है। आपकी पत्नी 2 साल के लिए पढ़ने जाएगी, आपको 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। टोटल 6 साल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। एक साल में एक बंदे की मिनिमम जो तनख्वाह होती है वो 50 लाख रुपया होती है। 6 साल के लिए आप पति पत्नी दोनों जन जा रहे हो। अगर एक बंदे से भी खर्चे निकाल लोगे, दूसरे के भी पैसे जोड़ लोगे तो 3-4 करोड़ रुपया जोड़ के लाओगे। दुनिया में इससे अच्छा मौका नहीं है। यहाँ 15-20 लाख रुपया फीस भर के आपको पति पत्नी दोनों को वीजा मिल जाता है। इतिहास गवाह है, जब भी लोग गए किसी न किसी ढंग तरीके से गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, कनाडा गए, यूके गए। पति पत्नी एक पवित्र रिश्ता है जिसमें कभी भी शक नहीं किया जाता। जब भी आप किसी एम्बेसी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे जाते हैं तो आपकी धर्मपत्नी जो आपके सारे दुख हर लेती है, आपकी पत्नी आपको वीजा दिला देती है। मैंने बहुत सारे नालायक लोगों को बाहर जाते देखा है, एज ए लूजर्स लोग जिनका जिंदगी में कुछ भी नहीं होना था, आज वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। कैसे बने वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन? बीवी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाके स्मार्ट मूव। आज कोई ट्रक चला रहा है, कोई गाड़ियां बेच रहा है, को प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा है। एवरेज इंसान भी साल में 50 लाख रुपए कमा लेता है। सो अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी है तो इस गरीबी से बाहर निकलिए, अपनी पत्नी को आइल्स कराइए, 6 बैंड लीजिए और पति पत्नी पढ़ाई का वीजा अप्लाई करिए। ये काम 15-20 लाख रुपए फीस भर के चालू हो जाता है। बाकी के पैसे आप वहाँ पे आसान किस्तों में जाके दे सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, क्या होगा, कैसे होगा, आज एक एक करके सारी चीजें आपको समझाऊंगा। स्पाउस वीजा कैसे लगता है, किसका लगता है, क्यों लगता है, आपको कुछ भी कंसर्न है हमारे साथ जुड़िए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आज मैं लाइव कॉल्स आपके लास्ट में लूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल है लोगों के स्पाउस वीजा से संबंधित। स्पाउस वीजा पे जाने वाला आदमी क्या जानना चाहता है, मैं कौन से कोर्स में जाऊंगा, कौन से कोर्स में स्पाउस वीजा मिलेगा। बहुत सारे लोगों को वहम है कि 12वीं पास का स्पाउस वीजा नहीं होता। 12वीं पास पे भी मैंने स्पाउस वीजे लगवाए हैं। हाँ, 12वीं पास पे जो स्पाउस जाता है उसे फुल टाइम वर्क राइट्स नहीं मिलते, लिमिटेड वर्क राइट्स मिलते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ इंग्लैंड से, कनाडा से बाहर जाना चाहती हैं, जो वहाँ पे फंस चुकी हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कुछ। बहुत सारी ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें जो कनाडा के अंदर स्पाउस वीज़ा लेके जाना चाहती थी, बट एजेंट द्वारा उनको अकेली भेज दिया गया। आज उनका स्पाउस भारत में है, वो लड़कियां विदेश में हैं। ऐसे लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। ऐसे लोगों को इकट्ठे भेजा जा सकता है। यदि आपकी
बहन, बेटी या पुत्री कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उसका पति भारत में है, हम दोनों को स्पाउस वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं। 12वीं पास भी जा सकते हैं। स्पाउस की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अनपढ़ भी चलेगा, हमें पढ़ाई लिखाई से आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैरिज असली होनी चाहिए। मैरिज प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज की 4 फोटोग्राफ चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए होगा, एसओपी भी लिखनी पड़ेगी, जेन्युइन रिलेशनशिप के प्रूफ देने पड़ेंगे। स्पाउस वीजा में बहुत सारी रीजंस होते हैं रिफ्यूजल के, उन चीजों की चर्चा करेंगे। और 2026 में नए नियम क्या बने हैं, किसको वीजा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, आज इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है ऑस्ट्रेलिया की स्पाउस वीजा की, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, स्पाउस की एजुकेशन, जितने भी आपके डाउट है आज सारे डाउट आपको इस सेशन में क्लियर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने डाउट लिखेंगे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास जितने इस टाइम मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो मुझे लोग पूछते हैं, मैं एक एक करके उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं आपकी कॉल्स भी लूंगा। पहले आप अच्छे से सुनिए, जो जो आप जानना चाहते हैं मैंने पहले लिखा हुआ, मैं आपको सारी जानकारी अभी दे पाऊंगा। सबसे पहले स्पाउस वीजा क्या होता है। यहाँ पर एक आदमी पढ़ने के लिए जा रहा है, उसकी पत्नी को स्पाउस वीजा मिलता है। जो पत्नी पढ़ने जा रही है उसके पति को स्पाउस वीजा मिलता है। आपको भी स्पाउस वीजा लेना है, अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, कमेंट करें या हमें व्हाट्सएप पर अभी संपर्क करें। आपको स्पाउस वीजा से रिलेटेड जो भी क्वेरी चाहिए उसका जवाब आपको आज मिलेगा, इसी लाइव सेशन में मिलेगा। नई शादी चलेगी, नई शादी, पुरानी शादी, कोई भी शादी है, आपकी शादी जेन्युइन है, मैं आपको वीजा अप्लाई करा दूंगा। लोग आपको बोलेंगे नहीं जी 12वीं पास का स्पाउस वीजा नहीं होता। मैं पिछले 10 साल से स्पाउस वीजा कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का। पिछले 10 साल से हमने लोगों को 12वीं पास लोगों को स्पाउस वीजा पे भेजा है। किसी को काम करना आता है, किसी को नहीं आता। तो आपको अगर स्पाउस वीजा लेना है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आप एक एक करके अपना कमेंट लिखते रहिए, मैं आपके कमेंट का सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज वीजा ऑफिसर क्या चाहता है आपसे? जो भी आदमी आपकी फाइल चेक कर रहा है वो सिर्फ यही चाहता है कि यार आप उसको ईमानदारी से सारी चीजें सच सच बता दो। सच बता दोगे वीजा मिल जाएगा, झूठ बोलोगे वीजा रिफ्यूज कर देंगे आपका। स्पाउस वीजा एक पवित्र रिश्ता होता है, शादी, जहां पर एक बेटी एक बहन पढ़ने के लिए जाती है और उसके पति को वहां पर उसके साथ जाने का वीजा मिलता है। आप भी अपनी बेटी को, बहू को, बहन को भेजना चाहते हैं स्पाउस वीजा से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। आइए शुरू करते हैं आज का लाइव प्रोग्राम। कौन स्पाउस वीजा लगा सकता है? 12वीं पास पढ़ाई होनी चाहिए तो आप बैचलर डिग्री में जाएंगे, ग्रेजुएट हैं तो आप मास्टर डिग्री में जाएंगे। अगर आपकी पत्नी ने 12वीं करी है तो स्पाउस को फुल टाइम वर्क राइट्स नहीं मिलते। अगर आपकी पत्नी में बैचलर करी है, वो मास्टर्स में पढ़ने जा रही है, तो स्पाउस को फुल टाइम का वर्क राइट्स मिलते हैं। ये वर्क परमिट है स्पाउस के लिए। कोई भी डिग्री ले सकते हैं आप, स्पाउस का वीज़ा मिल सकता है अगर स्पाउस जेन्युइन है। जेन्युइन कौन है? वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, वो मेडिकली फिट होना चाहिए, किसी तरह की कोई भयानक बीमारी ना हो आपके स्पाउस को। अगर पत्नी नर्स है, अगर पत्नी टीचर है, वो पढ़ने के लिए जा सकती है। पत्नी को पढ़ाई का वीजा मिलेगा, हस्बैंड को फुल टाइम वर्क वीजा मिलेगा जिसे स्पाउस वीजा कहते हैं। हस्बैंड फुल टाइम काम कर सकता है जिससे वो पढ़ाई की फीसें निकाल सकते हैं। अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, ये लॉटरी है आपके लिए। अगर आपकी धर्म पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको 6 बैंड ले दो आइल्स में, वो आपको ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। शादी से जुड़े बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको सरकारी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे लोग गुरुद्वारे का, मंदिर का सर्टिफिकेट देते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सरकार द्वारा इशू किया गया मैरिज सर्टिफिकेट ही चलेगा। शादी कितनी पुरानी होनी चाहिए? शादी जेन्युइन होनी चाहिए। नई शादी पे भी फाइल लग सकती है। एज गैप मैटर नहीं करता। अगर हस्बैंड वाइफ की उम्र में 5-10 साल का गैप है चल जाएगा। अगर 15-20 साल का गैप है फिर नहीं चलेगा। मान लीजिए पत्नी है 18 साल की और पति है 35 साल का, नहीं चलेगा। एक 18 साल की लड़की 25 साल के लड़के से शादी करा रही है, लग जाएगा उसका वीजा।
जितना ज्यादा आपका गैप हो जाएगा उतने ज्यादा चांस रिफ्यूजल के होंगे। रिलेशनशिप स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? आपको शादी की फोटोएं दिखानी है, जो फंक्शंस हुए थे उन फंक्शंस के कार्ड दिखाने हैं, आप घूमने के लिए गए थे पति पत्नी, उसकी कोई ट्रिप्स की आपके पास फोटोग्राफ है वो दिखानी है, आपकी पति पत्नी की कोई व्हाट्सएप चैट है वो दिखा सकते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ अगर आपकी कोई पिक्चर है, आप किसी की शादी पे गए हैं वहां पे जाके आपने सगन डालते की फोटो दिखाई है वो फोटो भी चलेगी। आपके सोशल मीडिया के कुछ एविडेंस है वो चले जाएंगे। आपकी कोई होटल की बुकिंग है जहां पर दोनों जन घूमने गए थे, कहीं मूवी की टिकट है, कोई आपने जहाज में ट्रेवल करा था, बोर्डिंग पास है, इन चीज़ों से आप रिलेशनशिप दिखा सकते हैं कि हाँ हम घूमने गए थे। शादी के बाद मान लीजिए आप बॉम्बे गए हैं घूमने, गोवा गए हैं, तो जहाज में बैठ के गए होंगे, उस जहाज की टिकट, उस जहाज के बोर्डिंग पास भी आपको वीज़ा लेने में सहायता करेंगे। स्पाउस की पढ़ाई कितनी चाहिए? स्पाउस अगर ग्रेजुएट हो तो अच्छा है, अंग्रेजी बोलता होगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगा, नहीं तो वहां पे दिहाड़ी करेगा जाके। 12वीं पास स्पाउस के भी वीजा लग जाते हैं, 10वीं पास भी लग जाते हैं, बट आपको दिखाना पड़ता है करता क्या है। स्पाउस का कोई एक्सपीरियंस लेटर दिखा सकते हैं, कोई सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं, कोई किसी बैंक के अंदर उसकी सैलरी आती हो, कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये आदमी कुछ करता है। अगर नौकरी करता है उसका ईएसआई अकाउंट, ईपीएफ अकाउंट लिखा सकते हैं। जो जेन्युइन जॉब की हिस्ट्री है स्पाउस की, जो सच है वो दिखाइएगा, कुछ भी झूठ नहीं दिखाना आपको। अगर आपका स्टूडेंट मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है तो स्पाउस को पूरे समय का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपका स्टूडेंट बैचलर डिग्री करने जा रहा है तो स्पाउस को लिमिटेड आवर्स का वर्क परमिट मिलेगा। फंड्स रिक्वायरमेंट, परिवार को कितने फंड दिखाने होंगे? स्टूडेंट और स्पाउस दो जन जा रहे हैं आपके परिवार से, 1 साल की पढ़ाई की फीस दिखानी पड़ेगी, 1 साल के लिविंग एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे। स्टूडेंट का हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा, स्पाउस का हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा, स्पाउस की रिटर्न एयर टिकट भी दिखानी पड़ेगी और कुछ पैसे सेटलमेंट के लिए भी दिखाने पड़ेंगे। सो रकम कुल मिला के 40 लाख रुपए के आसपास बन जाती है अगर आपने स्पाउस वीजा लगाना है। 40 लाख रुपए के करीब यदि आप फंड शो करते हैं, आप पति पत्नी का स्पाउस वीजा ले सकते हैं। ये फंड नए भी चल जाएंगे। फंड कौन शो कर सकता है? फंड स्टूडेंट की फैमिली भी शो कर सकती है, जो दूल्हे राजा है, जो दुल्हन है उसके शादीशुदा है, दोनों के परिवार शो कर सकते हैं। मान लीजिए आप जाना चाहते हैं, आपके ससुराल वाले भी आपके फंड शो कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, इन-लॉज भी कर सकते हैं। फंड दोनों परिवारों के दिखा सकते हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स के भी दिखा सकते हैं, स्पाउस के पेरेंट्स के भी दिखा सकते हैं, इन-लॉज के भी दिखा सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न दोनों परिवारों की दिखा सकते हैं। अगर स्पाउस नहीं जाता तो 5-7 लाख रुपया कम भी दिखाया जा सकता है। कुछ लोगों को होता है कि स्पाउस बाद में जाएगा। अब स्पॉन्सरशिप का क्या रोल है? कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है? आपको पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके इन-लॉज स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपका ब्रदर सिस्टर भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर आपका कोई चाचा ताया है, ब्लड रिलेशन में है, मासी है, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। बट कोशिश करिए 2 या 3 से ज़्यादा स्पॉन्सर मत लीजिए। अगर 3 से ज़्यादा स्पॉन्सर हो जाते हैं तो वीज़ा लगने में समस्या आ जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। आजकल ये कागज़ मैंडेटरी हो गए हैं। इन 3-4 कागज़ों के बिना इमिग्रेशन में फ़ाइल प्रोसेस नहीं होती। मैरिज के प्रूफ के लिए आपको जहाँ पर मैरिज रजिस्टर कराई है, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, वहाँ से सर्टिफिकेट ले लीजिए। कोई शादी की फ़ोटोग्राफ दे दीजिए, कुछ वीडियो दे दीजिए, कुछ फंक्शंस जो आपने किए हैं वो प्रूफ दे दीजिए। पढ़ाई लिखाई में आप 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डिग्री का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, कोई भी नकली कागज़ आपने नहीं देना। अगर स्पाउस काम करता है उसका को अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, उसका सैलरी स्लिप दे दीजिए, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। फंड्स के अंदर आपको 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, फंड चाहे नहीं हो जाए। आप एफडी दिखाएंगे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग नई एफडी बना के फाइल में लगाते हैं। अगर एफडी है तो एफडी आपकी 6 महीने साल पुरानी होनी चाहिए और एफडी का सोर्स होना चाहिए और एफडी असली होनी चाहिए। लोग किसी की एफडी निकाल के आजकल लगा देते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास। अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसकी डिटेल दे दीजिए। आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है 3-4 साल की दिखा दीजिए। जो सेविंग्स में पैसे पड़े हैं वो दिखा सकते हैं। ये कुछ दस्तावेज हैं जो कम से कम आपको चाहिए होते हैं।
स्पाउस वीज़ा लेने के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या आती है चीटी में। जब आप एसओपी बनाते हैं, यहीं पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, यहीं से आपका वीज़ा लगता है। मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा लगाना है, क्या क्या रीज़न है जिस वजह से आपका वीज़ा नामंजूर हो सकता है। स्पाउस की एसओपी में साफ साफ लिखना पड़ेगा आपको कि मैं अपने पार्टनर के साथ क्यों जा रहा हूँ, मैं अपने स्पाउस के साथ जाऊंगा और मैं वहां क्या करूंगा, मेरा खर्चा कौन उठाएगा, मैं फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं बन जाऊंगा अपनी पत्नी के ऊपर, मेरी होम टाइज क्या है वापस आने की। ये स्पाउस की एसओपी बनती है। दोनों फैमिलियां क्या फाइनेंशियली कैपेबल है, क्या दोनों परिवारों के पास प्रॉपर्टीज हैं, क्या दोनों परिवार समृद्ध हैं कि अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली सेटल होने का मन बनता है तो क्या रीज़न है जिन वजह से वो आदमी वापस आएगा। जो पीछे आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो माँ बाप जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो दिखानी पड़ेंगी ताकि ऑफिसर को ये ना लगे कि आपने वहीं सेटल हो जाना, आपने वापस नहीं आना। बहुत सारे वर्क राइट्स के रूल्स होते हैं, जो भी बंदा जा रहा है उसको काम करने की परमिशन क्या है। अगर मेन एप्लीकेंट मास्टर डिग्री पढ़ने जा रहा है तो स्पाउस को फुल टाइम काम करना अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। अगर मेन एप्लीकेंट बैचलर डिग्री पढ़ने जा रहा है तो स्पाउस को काम करना 24 घंटे ही अलाउड है। हफ्ते में स्पाउस 24 घंटे काम कर सकता है एज पर रूल। जैसे स्टूडेंट कर सकता है 24 घंटे, ऐसे ही स्पाउस भी 24 घंटे कर सकता है। अब क्या क्या रिफ्यूज़ल हैं जिन वजह से रिफ्यूज़ल आता ही आता है। दोनों परिवारों का स्टेटस अलग अलग है। एक परिवार यहाँ है, दूसरा नीचे है। एक परिवार के पास 10 एकड़ ज़मीन है, दूसरा आदमी किराए पे रह रहा है, दूसरी फैमिली किराए पे रह रही है। स्टेटस की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। रिच फैमिली पुअर फैमिली में शादी कर रही है इसलिए कि उनका नालायक बच्चा बाहर चला जाएगा, ये रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है कई बार। एजुकेशन मिसमैच, लड़की ने पीएचडी करी हुई है, लड़का 10वीं फेल है, ये भी रिफ्यूज़ल का रीज़न बन जाता है। एक ही साइड के पैसे दिखा रहे हैं आप, सिर्फ लड़के लड़के के पैसे शो हो रहे हैं, लड़की के को पैसा ही नहीं शो हो रहा। जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड है जिनकी, उनके ना कागज के प्रूफ होते हैं, ज़मीन किसी रिश्तेदार के नाम पे होती है, चाचे ताए के नाम पे, इनकम का कोई प्रूफ नहीं होता। सो इसलिए फार्मर बैकग्राउंड के लोगों के भी स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। पहले से रिफ्यूज़ है तो भी दोबारा रिफ्यूज़ल हो जाता है। कुछ लोगों ने पहले वर्क परमिट की, विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगाई होती है, उनको पता नहीं होता, बताते नहीं हमें आके। अगर आपने पहले ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल लिया होगा विजिटर वीज़ा में तो भूल जाइए, स्पाउस वीज़ा नहीं लगना। पहले से रिफ्यूज़ल है मतलब आप पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे। अगर आपने फ्रेश मैरिज किया और आपके पास प्रूफ नहीं है दिखाने के लिए तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सो अगर आपको स्पाउस वीज़ा में सक्सेस लेनी है तो आपको करना क्या है, आपको पत्नी को मास्टर डिग्री में भेजना है जहाँ पर आपके पति को फुल टाइम वर्क राइट्स मिल सकेंगे। स्पाउस का आपको प्रूफ दिखाना है, ये स्पाउस जॉब क्या करता है भारत में, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और जो आपकी मैरिज है इसकी रिलेशनशिप कैसे ग्रो हुई, आपकी मैरिज के ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट दीजिए ताकि ऑफिसर को शक ना पड़े कि आपने नकली मैरिज करी है। स्पाउस वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा से दुगना सेंसिटिव होता है, बता आपको। स्टूडेंट वीज़ा तो कई बार रिफ्यूज़ हो जाता है, स्पाउस वीज़ा के ज़्यादातर चांस रिफ्यूज़ होने के होते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें कुछ भी झोल नहीं चलेगा, हर चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। क्यों जाना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बैंक में नौकरी करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, आपकी पत्नी टीचर है, नर्स है, वहाँ मिल जाएगा वीज़ा। ये समस्या वहाँ आती है जहाँ अनपढ़ आदमी एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेता है और आमदन के प्रूफ नहीं दिखाता। अनपढ़ आदमी जा सकता है, उसका अगर बिजनेस है, अगर उसकी इनकम टैक्स की रिटर्नें हैं, अगर वो जीएसटी पे कर रहा है, उसका करंट अकाउंट है, हेल्दी बिजनेस है, तो पढ़ाई लिखाई भी छुप जाती है। सो रिलेशनशिप प्रूफ आपके लीगल होने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मैरिज रजिस्टर नहीं कराई होती, भाग के शादी करी होती है, मैरिज के प्रूफ नहीं होते। एसओपी कॉमन होती है, चेकलिस्ट की तरह एजेंट ने एसओपी दी, आपने बना के चेप दी, ऐसे ही कॉपी पेस्ट एसओपी को वीज़ा नहीं मिलता। फंड जेन्युइन नहीं होते, नकली फंड एजेंट द्वारा शो किए गए होते हैं, नया खाता खोल के पैसे डाले होते हैं, पैसे जेन्युइन होते हैं, नया खाता खोल के एजेंट ने डाल दिए, वो भी नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पकड़े जाते हैं लोग
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफिसर्स के पास, बहुत सारे सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ों से पता लग जाता है आप कि आप मैरिज है, नकली है या असली है। आप रॉन्ग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपकी पहले 2-3 कंट्रियों से रिफ्यूज़ल आपने दिखाई ही नहीं। ये कुछ अलार्मिंग साइन होते हैं जिसके बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के जो आपने करे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं एक एक करके आपके सवाल पढ़ने की कोशिश करूंगा। आप में से जितने लोग अगर अगर किसी को स्पाउस वीज़ा चाहिए आप अभी कॉल कर लें, मैं मेरे साथी सारे बैठे हैं, हम लोग 3-4 जन, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप अपना कागज़ हमें फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस पे आप हमें स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड क्वेरी डाल सकते हैं। न्यूजीलैंड का कितना सक्सेस रेट चल रहा है स्टूडेंट का? न्यूजीलैंड में अगर आपके फंड जेन्युइन है, 6 महीने साल पुराने हैं, तो वीज़ा मिल जाता है, अदरवाइज रिफ्यूज़ल आता है। वाइफ के साथ बच्चों को भी जा सकते हैं? जी हाँ, बच्चों को साथ लेके जाना है, 20 लाख रुपया और बढ़ जाएगा। 50 से 60 लाख रुपया यदि आप शो कर सकते हैं तो आप वाइफ के साथ बच्चों को भी ले जा सकते हैं। स्पाउस वीज़ा की जितनी भी क्वेरीज हैं मैं सबको यही बोलूँगा, आप कॉल कर लें अभी हमें, या अपने दस्तावेज हमें व्हाट्सएप कर दें। खर्चा कितना आएगा? 15 से 20 लाख रुपए के करीब फीस आपको पे करनी होती है, इसके बाद इंश्योरेंस के पैसे होते हैं। सर मेरी भी फाइल लगा दो। अगर आपको फाइल लगानी है आप उसके लिए हमारे दफ्तर आ सकते हैं। मैंने बीकॉम किया है 2023 में और मैं सीपीए करना चाहता हूँ। देखिए आपको कुछ भी करना है उसके लिए आप अपने दस्तावेज भेज दीजिए हमें व्हाट्सएप पे, ईमेल कर दीजिए या मुझे दफ्तर आके मिल लीजिए। मेरा बेटा और बेटी यूके में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पर हैं। यूके किया था, प्रॉब्लम में है। यूके में बंद हो चुका है सारा कुछ। यूके ने नया कानून निकाल दिया है, 20 साल तक अगर आप यूके में रहेंगे, उनको टैक्स देंगे, फिर वो आपको पक्के करने की सोचेंगे। 20 साल में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कितनी सरकारें चेंज हो जाएंगी, कितनी बार कानून चेंज हो जाएंगे, पता नहीं आदमी भी रहेगा 20 साल बाद या नहीं रहेगा। जब तक उसका शरीर ही साथ नहीं देगा, मजदूरी कर करके गन्ने में से रस निकाल लेगी यूके की गवर्नमेंट। जितने भी लोग यूके में फंसे हैं, स्पाउस वीज़ा पर गए हुए हैं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। ऑस्ट्रेलिया खुला है, ले लो यहाँ का वीज़ा, नहीं तो पछताओगे आप। समय निकलता है, 2008 से काम कर रहा हूँ मैं, जो भी समय एक बार निकला वो वापस नहीं आया। आज स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन लग रही है, कल पता नहीं ये भी लगनी कि देखो कनाडा ने हाल क्या कर दिए। अमेरिका में क्या हो गया देखो, अच्छे भले मुल्क चल रहे थे, एकदम सब कुछ बंद हो गया। सर मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर है बस एविएशन मैनेजमेंट में। देखिए अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कॉल कर लीजिए। मेरी वाइफ ने बीएड करी हुई है। हाँ, टीचर की बहुत रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्किल शॉर्टेज में है। जो भी टीचर हैं, नर्सिस हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने पति के साथ जा सकते हैं, बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं, जहाँ पर आपकी बेहतर ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। 15 से 20 लाख रुपया फीस भरनी है, बीमे के पैसे लगेंगे, मात्र 20 दिन 25 दिन के अंदर आप चले जाएंगे। आई नीड योर अपॉइंटमेंट, ऑलरेडी विजिटेड जलंधर। आपको कोई भी अपॉइंटमेंट चाहिए आप अभी हमें व्हाट्सएप कर दें, कॉल कर लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, दिन चढ़ते ही मैं आपसे बात कर लूँगा। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव हैं, अभी रात का समय है, दिन में मैं 10 बजे के बाद ऑफिस में होता हूँ। जितने भी लोगों की कोई क्वेरी है पढ़ाई से, वीज़ा से रिलेटेड, आप अपनी क्वेरी हमें व्हाट्सएप पे छोड़ दें या हमें मिस कॉल करके छोड़ दें, सुबह आते ही मैं आपसे बात कर लूँगा, या आप अपना कंसर्न लिख सकते हैं। आईलेट और पीटी कौन सा बेस्ट है? कुछ भी कर लो, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सर अभी फाइल सबमिट कर दूं जहाँ जनवरी इनटेक के लिए? आपने देखना है, जितनी जल्दी फाइल सबमिट करेंगे उतने ज़्यादा चांस हैं वीज़ा लगने के। हरियाणा बोर्ड वालों को लग सकता है ऑस्ट्रेलिया का? जी, हरियाणा बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, यदि आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं आपका वीज़ा लग जाएगा।
10 साल से बैंकिंग में हूँ, अब ऑस्ट्रेलिया कैसे सेटल हो सकता हूँ? आप पढ़ने चले जाइए खुद, मास्टर डिग्री करने, जहाँ अपनी पत्नी को भेज दीजिए, दोनों जन 20 दिन में चले जाएंगे। स्टडी बेस पर कितना खर्चा आता है? 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आता है। यूके टू ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा, अपने किसी भाई बहन को आपके कागज दे के भेज दीजिए। +2 नॉन मेडिकल स्टडी वीज़ा हो सकता है। कितने पैसे लगेंगे? 15 से 20 लाख रुपया लगेगा। जिस भी जगह जाना है 20-25 दिन में आप चले जाएंगे। यूके टू ऑस्ट्रेलिया कैसे जा पाएंगे? स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, मुझे अपनी सारी स्टोरी ईमेल कर दें, कागज़ भेज दें, या व्हाट्सएप के ऊपर हमें कागज़ भेज दें। जितने भी लोग आप हमारे साथ लाइव हैं, हम हर रोज़ कोशिश करते हैं लोगों की प्रॉब्लम सुने, बट कई बार सही जानकारी नहीं मिलती लोगों को, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना नुकसान करा लेते हैं। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता आज के दिन स्टडी वीज़ा है। यदि आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो आपका कुछ ना कुछ बन जाता है। बाकी दुनिया विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट के चक्कर में हर रोज़ अपने पैसे ख़राब करती है। चाहते हैं आपका कुछ बने ऑस्ट्रेलिया में, हमें कॉल करिए, अभी बताइए क्या कंसर्न है आपके। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके, एक एक करके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। हमारे पास पहला सवाल दोबारा से चालू करता हूँ, जो रिसेंट सवाल है। क्या सिर्फ शादी की फ़ोटो से स्पाउस वीज़ा मिल सकता है? जी नहीं, रिलेशनशिप का पूरा एविडेंस देना है। ये शादी कब हुई, कौन कौन सम्मिलित हुए, भाग के शादी कराई है, उसका एविडेंस नहीं है, नहीं मिलेगा वीज़ा। क्या 12वीं पास स्पाउस वीज़ा पर जा सकते हैं? जी हाँ, जा सकते हैं, अगर जेन्युइन बैकग्राउंड है आपके रिलेशनशिप की। एक 12वीं पास लड़की जिसकी उम्र 18 साल होती है, वो मैरिज क्यों करा रही है आपके साथ? रीज़न चाहिए। क्या आप पहले एक दूसरे को जानते हैं, फिर हो जाएगा वीज़ा? अक्सर लोग गरीब घरों के बच्चों से शादी कर लेते हैं, पैसे हम लगा देंगे, वहाँ पर अगर मैच नहीं होता तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर आप जेन्युइन हैं, लड़के लड़की का मैच है, 12वीं पास बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं। क्या नई शादी से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है? नहीं, नई शादी से रिजेक्ट नहीं होता, अगर आप प्रूफ स्ट्रांग देंगे। अगर मैरिज के प्रॉपर प्रूफ देंगे, फोटोग्राफ देंगे, फंक्शंस के कागज़ देंगे, मैरिज के बाद कहीं घूमने गए हैं ट्रिप्स पे, उसके कागज़ देंगे, तो आपकी नई शादी पे भी ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा लग जाएगा। क्या सिर्फ लड़के के पेरेंट्स फंड दिखा सकते हैं? ये रिस्की होता है। जो फंड दिखाने आपको दोनों परिवारों के दिखाने हैं, ये मेरी सजेशन है। बाकी एक के भी दिखा दें, ना भी दिखाएं, एम्बेसी में फैल तो आजकल बिना फंड के भी लग जाती है। रिकमेंडेड ये है कि दोनों परिवारों की तरफ से इनकम के डॉक्यूमेंट लगें, दोनों परिवारों की तरफ से फंड के डॉक्यूमेंट लगे तो फाइल स्ट्रांग हो जाती है। क्या फार्मिंग बैकग्राउंड से वीज़ा रिजेक्ट होते हैं कई बार, जब इनकम प्रूफ सफिशेंट ना हो। फार्मिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के पास बैंकिंग नहीं होती, फैमिली बैकग्राउंड वाले बच्चों के पास ज़मीन जायदाद भी अपने नाम पे नहीं होती। कागज़ों की कमी के कारण अक्सर फार्मर्स बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। शादी के वीज़ा में क्या व्हाट्सएप चैट ज़रूरी है? जी हाँ, अगर आप पति पत्नी हैं तो आप हर रोज़ एक दूसरे को कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे भेजते होंगे। ये बहुत बड़ा एविडेंस है। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में इन एविडेंस को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है रादर दैन सरकारी कागज़ों को। क्या ऑनलाइन मैरिज चलेगी? जी नहीं चलेगी। कैसे कैसे सवाल है। लीगल अगर रजिस्ट्रेशन है आपकी, अगर आपने पति पत्नी के तौर पर मैरिज रजिस्टर कराई हुई है सरकारी दफ्तर में, फिर चलेगी। फिर ऑनलाइन मैरिज करा के बाद में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गैप वाला स्टूडेंट क्या स्पाउस वीज़ा पर जा सकता है? गैप की जस्टिफिकेशन ज़रूरी है। अगर 5 साल का भी गैप है, हम फाइल ले लेंगे। 5 साल में किया क्या? अब कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब प्रेगनेंसी होगी, उसके बाद बच्चा छोटा है, कई बार साल 2 साल इसी में निकल जाते हैं। अगर एक लड़की की पढ़ाई में 2-3-4 साल का गैप भी है, उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। लड़के के केस में जस्टिफिकेशन थोड़ी मुश्किल होती है। जहाँ पर भी लड़की एप्लीकेंट बनती है, वहाँ पर वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 10th पास का स्पाउस वीज़ा लगता है, लग जाता है अगर हम ये दिखाएं
कि 10th पास लड़का काम क्या करता है। अगर वो कोई जॉब कर रहा है, अगर उसका बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो 10वीं पास बंदा भी जा सकता है। शादी कितनी पुरानी होनी चाहिए? शादी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, बट अगर नई शादी भी है, उसके एविडेंस दे देंगे आप प्रॉपर, तो हम नई शादी पे भी फाइल लगा सकते हैं। क्या स्पाउस बिना जॉब वाला जा सकता है? जी हाँ, जा सकता है। अगर आपको कोई ब्याज की इनकम है, आपको ठेका आता है, आपके खाते में 2-4-5 करोड़ रुपया पड़ा है, फिर आप बेले भी हैं तो भी जा सकते हैं। वो बेसिकली उन्होंने देखना आपके पास पैसे हैं वहाँ रहने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है, चाहिए होती है स्पाउस के लिए। जी ऐसा कुछ नहीं है, ये जीटी का एक फार्मूला है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जब जब बच्चों को दाखिले देती हैं, वो स्पाउस में देखती हैं कि जो लड़की पढ़ने आ रही है उसका स्पाउस भी पढ़ा लिखा हो। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बिना ग्रेजुएशन के भी दाखिला दे देते हैं। बैंक बैलेंस कितना पुराना चाहिए? कम से कम 90 दिन पुराने पैसे दिखाएंगे तो केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बट उन 90 दिनों में आपके बैंक में लो बैलेंस ना रहा हो, और आपको बैंक बैलेंस एफडी के रूप में कभी नहीं दिखाना है, जब भी दिखाना है सेविंग अकाउंट में पैसे दिखाने हैं। क्या शादी से पीआर मिल जाती है? देखिए, शादी करके जाएंगे तो पीआर मिल जाएगी। पीआर 4-5 साल की जर्नी है। मास्टर डिग्री पे 2 साल का आपको पढ़ाई का वीज़ा मिलता है, 2 साल मास्टर्स होती है, उसके बाद 4 साल का वर्क परमिट होता है अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं। इन 6 सालों में अगर आप टिक के नौकरी करते हैं कहीं पे तो पीआर हो जाती है। बाकी अगर गलत काम करेंगे तो एक पहले दिन ही वापस भेज देंगे आपको। क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पकड़ी जाती है? 100% पकड़ी जाती है आज के दिन। पहले तो कोई एजेंट लगाता नहीं, क्योंकि एजेंट को कल को खतरा होता है अपना। अगर लग भी जाए तो एम्बेसी द्वारा पकड़ ली जाती है, क्योंकि कागज़ों के आज के दिन हेर फेर करने बहुत मुश्किल हैं। आपकी हर चीज़ डिजिटल होती है। आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपकी मैरिज है, हर जगह पे डिजिटल तरीके से आपको पकड़ना बहुत आसान होता है। आपके सोशल मीडिया एविडेंस होते हैं, जितने कम आप एविडेंस देते हैं ना, उतने ज़्यादा वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांस होते हैं। सो आपको आधार कार्ड भी देना है, पैन कार्ड भी देना है, आपको अपनी सारी डिटेल देनी है, कौन कौन सी कंट्रियों से वीज़ा रिफ्यूज़ हुए, सब कुछ दिखाना पड़ता है। नहीं दिखाएंगे तो बैन कर देंगे आपको। क्या सिर्फ एफडी से स्पाउस वीज़ा होगा? लोगों को ना आजकल एफडी का बड़ा शौक है। एफडी वाले सवाल सारा दिन आते हैं। एफडी क्या करते हैं? बच्चे के पिताजी का नाम होता है महिंदर सिंह, बलविंदर सिंह, बैंक से जाके महिंदर सिंह की कोई भी एफडी उठा के ले आते हैं। सर जी ये हमारी एफडी है, ये हमारे पिताजी की है, लगा दो। यार फ्रॉड है, वो पकड़ लेती है एम्बेसी आज के दिन। अभी बहुत सारी एप्लीकेशनें पकड़ी हैं। कल एक डाटा रिलीज हुआ है कि 20,000 लोगों के वीज़ा नामंजूर हुए हैं, 20,000 स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। सोचो किस लेवल पर वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो नकली एफडी लगाएंगे, कुछ नहीं बनेगा आपका। 20 लाख रुपए से कम के फंड चल जाएंगे। देखिए, फंड चाहिए इसलिए क्योंकि वो लिविंग एक्सपेंस है। 1 साल का रहने का खर्चा 20 लाख रुपए आपका। अगर आप फीस भर देते हैं तो हाँ, 20 लाख रुपए आप फंड शो करके भी दिखा सकते हैं। आपने साल की फीस भर दी, 20 लाख रुपए फंड शो कर दिए, चल जाएगा। अगर फीस कम भरी है, स्पाउस साथ में जा रहा है, फिर 30-35 लाख रुपए दिखाना पड़ता है। स्पाउस वीज़ा में एसओपी जरूरी होती है, बहुत जरूरी है। स्पाउस की एसओपी अलग से लगेगी। स्टूडेंट तो अपनी अपनी एसओपी बनाएगा, स्पाउस भी अपनी एसओपी बनाएगा। बहुत जरूरी है, इसके बिना स्पाउस वीज़ा नहीं आता। एज गैप से रिफ्यूज़ल आता है। जी हाँ, अगर उम्र नहीं मिलती, लड़के लड़की की पढ़ाई में दोनों की अंतर है, उम्र 15 साल 20 साल का गैप है, तो स्पाउस वीज़ा नहीं मिलता। क्या बैचलर स्टूडेंट को स्पाउस वीज़ा मिल सकता है? बैचलर वाले स्टूडेंट्स को मिल सकता है, बट लिमिटेड वर्क राइट्स होते हैं। जो 12वीं पास बच्चा बैचलर करने के लिए जा रहा है, उसका स्पाउस अगर अप्लाई करता है, उसको वर्क राइट्स फुल टाइम के लिए नहीं मिलते। अगर फुल टाइम वर्क राइट्स चाहिए तो मास्टर डिग्री में अप्लाई करिए। स्पाउस ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर सकता है। हाँ, आपका स्पाउस 3 महीने तक पढ़ाई कर सकता है अगर उसको किसी भी क्षेत्र में पढ़ना है। स्पाउस को फुल टाइम काम मिलता है। मास्टर डिग्री में स्पाउस को फुल टाइम काम मिलता है, वर्क परमिट होता है। वीक एकेडमिक से वीज़ा पर इफेक्ट? हाँ, पर अगर आपके पास प्रूफ है तो सुधर सकता है। अगर आप नालायक हैं ना, समझिए नालायक हैं तो भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं।
आप नालायक थे, आज नहीं है। आज आपने हालात सुधार लिए, वो जो हालात सुधारे हैं उसके दस्तावेज चाहिए। अगर आप सुधर गए हैं तो आप वीज़ा ले सकते हैं। सुधरा कैसे जाता है? मान लीजिए आपके नंबर है 12वीं में 40%, आपने बैंड ले लिए 7, हो गई कल पूरी। आप नौकरी कर रहे हैं, आपने 4 कोर्स ऑनलाइन ही कर लिए, कम नंबर वालों का भी वीज़ा लग गया। मैं 40% वाला भी वीज़ा लगवा सकता हूँ अगर कोई मुझे सपोर्ट करे। आपके 40% नंबर है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, आपका 5 साल का गैप है, एक बार मुझे आइए मिलिए, मैं आपको बताऊंगा रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता है अगर वो कायदे कानून से, नियम से सुधर के अपनी फाइल बना ले। एक दिन में फाइल नहीं बनती, 2 महीने लगते फाइल बनाने में। आपको बनाने हैं, मैंने बताना है। आप बनाएंगे, मैं बताऊंगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। 2-3 फोटो दिखाते हैं लोग मैरिज की, 2-3 फोटो क्यों दिखाते हो? क्योंकि वो नकली होती है। आपको मैरिज की फोटो ढेर सारी दिखानी है, आपको वीडियो भी दिखानी है, आप घूमने गए हैं वो भी फोटो में दिखानी है, आप किसी की शादियों पे सगन पाने गए वो भी दिखानी है। ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, आप विजुअल कर लेंगे खुद को। ऑफिसर आपका इस बेस पे वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ करेगा कि आपकी शादी नकली है। क्या जॉइंट बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है? नहीं, बट अच्छा है, कर लो भैया, हेल्पफुल मिलती है। ज़रूरी नहीं है, बट अगर पति पत्नी दोनों का जॉइंट अकाउंट होता है उससे हेल्प मिल जाती है, आपको वीज़ा लेना आसान हो जाता है। स्पाउस वीज़ा फास्ट आता है, केस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कभी ऐसे नहीं हुआ कि लड़की का वीज़ा आ जाए और लड़के का ना आए। ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीज़ा की ब्यूटी क्या है, यहाँ पर इकट्ठे को फाइल खुलती है, या दोनों का वीज़ा आता है या दोनों का रिफ्यूज़ल आता है। आज प्रोसेसिंग 1 महीने की है, 1 महीने के अंदर आप पति पत्नी दोनों जन को वीज़ा मिल सकता है। रिलेटिव के साथ फ़ोटो यूज़फुल है। हाँ, अगर आप रिश्तेदारों के साथ फ़ोटो में दिखाते हैं उससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बन जाती है। आप कुछ भी लगा सकते हैं आपकी फाइल में जहाँ पर ये दर्शाया जाए कि आपकी मैरिज जेन्युइन है। अगर टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो क्या उससे स्पाउस वीज़ा पर असर पड़ता है? थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। बाकी अगर टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल में कागज़ जेन्युइन लगे हैं, अब जेन्युइन है, अब आपकी शादी हो गई है और टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हुए 2-3 साल हो गए, अब फिर आप ले सकते हैं रिस्क, बट कहीं ना कहीं रिस्क तो है। नो न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़। फार्मर स्पाउस वीज़ा पर जा सकते हैं। फार्मर्स को, बच्चों को लैंड के प्रूफ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने होते हैं। जो भी फार्मिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आपको इनकम प्रूफ जस्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रहने का खर्चा ही 3-4 लाख रुपए होगा। ये 3-4 लाख रुपए कहाँ से आएगा? अगर तो आपके माता पिता यहाँ पर 50 एकड़ 100 एकड़ में खेती करते हैं तो यस, यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास है ही 2.5 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन, तो खाएंगे क्या और क्या आपको आपके घर वाले भेजेंगे? क्या लोन के फंड एक्सेप्टेबल हैं? हाँ, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, अगर आपके पास पैसे हैं, आपको लोन मिल जाता है कहीं से, जो उसको चुकाना आपने 4-5 साल बाद है, तो आप लोन लेके भी जा सकते हैं। क्या फैमिली फाइनेंशियल्स इक्वल होनी ज़रूरी है? जी हाँ, दोनों परिवार एक जैसे होने चाहिए। थोड़ा बहुत 19 की चल जाता है, ये नहीं कि यहाँ पे हो लड़की मास्टर लड़का 10वीं, दोनों परिवार भी मेल नहीं खा रहे, तो ऐसे केस में वीज़ा रिफ्यूज होता है। प्रॉपर्टी के पेपर काम आते हैं। हाँ, बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाती। अगर आप प्रॉपर्टी के प्रूफ दिखाते हैं, वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है यार इसकी ज़मीन जायदाद है, ये कहाँ वहाँ रहेगा 2 नंबर में। जीटी को स्ट्रांग कैसे करते हैं? स्पाउस की जीटी को स्ट्रांग करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं शादी के, और स्पाउस यहाँ पे कोई काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके एसेट्स हैं, इससे स्पाउस की जीटी स्ट्रांग हो जाती है। क्या दोनों को एसओपी लिखनी पड़ेगी? जी हाँ, दोनों की एसओपी अलग अलग बनेगी। स्टूडेंट की स्टूडेंट के हिसाब से बनेगी, स्पाउस के हिसाब से स्पाउस के हिसाब से बनेगी। स्पाउस को लिखना पड़ेगा कि वो क्यों जा रहा है, क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बेस पर वीज़ा नामंजूर हो जाता है। क्या हनीमून की फ़ोटो काम आती है? 100% काम आती है। इससे आपकी प्रोफाइल जेन्युइन हो जाती है। अगर आप हनीमून पे गए हैं, आपके पास जहाज़ के बोर्डिंग पास होंगे, आपके पास होटल की बुकिंग्स होंगी, एयर टिकट्स होंगी, बस में ट्रैवल करा होगा, किसी भी तरह के ऐसे दस्तावेज हैं, उसे संभाल के रखिए, फाइल में लगाएंगे, उससे आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा। फार्मिंग और लो एजुकेशन,
रिजेक्शन जी नहीं। अगर फार्मिंग है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, अगर आपने फाइल ढंग से बना ली, वीज़ा मिल जाएगा। 1 से 1.5 महीना लगाऊंगा मैं आपकी फ़ाइल बनाने में, किसी का भी वीज़ा ले सकता हूँ। आप सिर्फ पति पत्नी मेरे पास आ जाइए, मुझे आगे बताइए सर हमारी ये परेशानी है, असली दस्तावेज शो करेंगे, मिल जाएगा वीज़ा। मास्टर स्टूडेंट ही वीज़ा ले सकते हैं जी नहीं, 12वीं पास स्टूडेंट भी स्पाउस वीज़ा ले सकते हैं। क्या नई शादी से वीज़ा रिजेक्ट होता है? जहाँ पर वीक प्रोफाइल होती है वहाँ पे पुरानी शादी से भी हो जाता है। अगर स्टूडेंट के नंबर अच्छे हैं, स्टूडेंट ने अंग्रेज़ी में अच्छे बैंड ले रखे हैं, फिर कोई समस्या नहीं है, फिर नई शादी से भी वीज़ा लग जाता है। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। क्या कनाडा रिफ्यूज़ल से ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ा पर असर पड़ता है? थोड़ा बहुत पड़ता है, बाकी कवर किया जा सकता है। इसे जस्टिफिकेशन देनी ना जी, कनाडा पहले नहीं दिया उन्होंने वीज़ा। सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, छुपाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स का वीज़ा मिलता है? जी हाँ, अगर पति पत्नी दूर रह रहे हैं, मान लीजिए किसी का पति दुबई में नौकरी कर रहा है, उसके पास चैट्स हैं, उसके पास फ़ोन कॉल की डिटेल हैं, डिस्टेंस है हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड मुंबई में रहता है, वाइफ उसकी अमृतसर में रहती है, दोनों में बातचीत तो होती है ना, अगर वो प्रूफ दिखा देंगे लॉन्ग डिस्टेंस है, वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कनाडा में पढ़ रही हैं जिनके हस्बैंड भारत में हैं, ऐसे लोग स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें, लड़के लड़की दोनों का वीज़ा इकट्ठा अप्लाई होगा, इकट्ठा वीज़ा आएगा। आपको सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस के एविडेंस दिखाने हैं कि आपकी कोई चैट की हिस्ट्री है, आपने कॉल्स करी हुई है, जिससे प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। क्या सोशल मीडिया प्रूफ एक्सेप्टेबल हैं? जी हाँ, सोशल मीडिया एक तरह के सप्लीमेंट प्रूफ होते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट की तरह होते हैं, इससे किसी भी एप्लीकेशन को सपोर्ट किया जा सकता है। क्या एजेंट के बिना स्पाउस वीज़ा लग सकता है? एजेंट के बिना कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, फाइल प्रॉपर तरीके से बना के लगा देनी है। क्या बड़ी शादी जरूरी है? बिल्कुल नहीं, कोर्ट मैरिज भी चलेगी। हमें कोई आपके 500 आदमी की शादी नहीं चाहिए, आपने जाके कोर्ट के अंदर भी शादी कराई हुई है, मैरिज रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट है, हम उससे भी आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स देखे जाते हैं? हाँ जी, एसओपी के अंदर देखा जाता है कि पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, ये पढ़ के वापस क्यों आएंगे, ये तो दोनों ही चले गए तो कल को वापस ही नहीं आएंगे, क्या कर लेंगे इनका। दोनों के परिवारों के पीछे प्रॉपर्टीज़, दोनों के परिवारों के फैमिली मेम्बर्स, दोनों के फाइनेंशियल टाइज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखा के वीज़ा लिया जा सकता है। क्या शादी करके ऑस्ट्रेलिया जाना सही है? ज़रूर सही है भैया। यहाँ पर एक आदमी के साथ एक आदमी फ्री में जाता है, पैसे एक के लगते हैं, जाते 2 जने हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। आपसे कंसल्टेशन कैसे कर सकते हैं? आप अभी हमें व्हाट्सएप कर दें अपनी डिटेल, सवेरे मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। आपने मिलना है, आप मुझे मोहाली आके मिल लें। क्या ग्रेजुएशन की है और पीजी कंप्लीट नहीं हुई, अभी वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है? 6 बैंड ले लीजिए आइल्स में, 6 बैंड लेके आपका केस अप्लाई हो जाएगा, 15-20 दिन में फाइल जमा हो जाएगी। यूके से कनाडा मूव हो सकते हैं, कहीं से कहीं मूव हो जाइए, उसके लिए वीज़ा चाहिए। वीज़ा के लिए आपकी प्रोफाइल चाहिए, आपके दस्तावेज चाहिए, हमारे पास आइए, अपने दफ्तर किसी भाई बहन को भेज दीजिए। 2021 में बीएससी किया है केमिस्ट्री से, क्या करना चाहता हूँ? एमएससी करना चाहता हूँ, कर सकते हैं, 15 से 20 लाख रुपए लगेगा। अपने दस्तावेज लेके आइए, हमें मिलिए आके। सर फरवरी इनटेक दी वीज़ा दी सक्सेस रेट कितनी को आएगी? देखिए आज के दिन 90% रिफ्यूज़ल है ऑस्ट्रेलिया में। रिफ्यूज़ल किसका हो रहा है? जिसके नकली फंड है, जिसके खुद के फंड हैं, जिसने फाइल खुद बनाई है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो रहा। जहाँ पर एसओपी एजेंट ने लिखी है, जहाँ पर फंड नकली हैं, वहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। जिसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है दोबारा लिया जा सकता है, उसके लिए आपको फाइल दोबारा बनानी पड़ेगी, आपको एसओपी पे काम करना पड़ेगा। वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ है, आप उसे रीअप्लाई करके ले सकते हैं। आई हैव MCA 2023, आई वांट टू अप्लाई फॉर रिसर्च। रिसर्च के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिसर्च की पढ़ाई फ्री होती है। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी दाखिला देती है, आप ट्राई कर सकते हैं।
हम अगेन आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन दिला सकते हैं। मुझे स्टडी वीज़ा मिल रहा है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, आप ले लीजिए अगर मिल रहा है। मेरी स्टडी वीज़ा रिलेटेड क्वेरी थी। अगर आपकी स्टडी वीज़ा रिलेटेड क्वेरी है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। क्या टीचिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में ले सकते हैं? जी हाँ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ले सकते हैं, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जॉब का ज़्यादा स्कोप है? इंडिया से सीख कर जाएं, कुछ भी सीख लीजिए, हर तरह के ट्रेड के अंदर वहाँ पे स्कोप है। सर, मास्टर्स इन एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड में कितना पीटी स्कोर चाहिए? 7 स्कोर चाहिए अगर आपको जाना है। अगर आप कोई पीजी डिप्लोमा लेते हैं वो 6 बैंड से भी हो सकता है। मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के कितने पीटी स्कोर चाहिए? 6.5 चाहिए। अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा लेते हैं वो 6 बैंड से मिल जाएगा। लेवल 2 में ऑस्ट्रेलिया के कितने पैसे लगेंगे स्टडी वीज़ा पर? 15 से 20 लाख रुपया कम से कम लगेगा। सो ये थे वो सवाल जो एक स्टूडेंट जानना चाहता था। आप भी कुछ जानना चाहते हैं, अभी हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें और मुझे दफ्तर आके मिलें। कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर सही से जवाब दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। बाकी डिटेल्स के लिए आप दफ्तर आइए और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।